69,000 के भाई बहनों को एक द्वितीय नमस्कार। भाई बहनों, आप लोगों से निवेदन है कि 25 मई को सभी लोग लखनऊ पहुंच जाएं और जो लखनऊ के लोकल है वो सुबह 6 या 7 बजे तक लखनऊ पहुंच जाएं। देखिए, हम लोग 6-7 महीने तक धरना कहाँ दिए थे, SCRT निषादगंज। हम लोग की मेहनत बेकार ना जाए, इसके लिए हम लोग फिर से धरना शुरू किए लखनऊ के इको गार्डन में। क्यों धरना शुरू किए? सभी भाई बहन की इच्छा थी पूर्ण समायोजन हो। पूर्ण समायोजन ही एक ऐसा विकल्प है जिसमें सभी मुद्दों का निस्तारण होगा। इसमें क्या क्या नहीं हुआ, 69,000 में सभी विसंगति हुई है। आंसर की वायरल, पेपर आउट हुआ, 3 नंबर आउट ऑफ सिलेबस के दिए, हमारे 15 से 20,000 भाई बहन ओवरेज हो रहे हैं। सभी बातों का ध्यान में रखते हुए हमने पूर्ण समायोजन रखा है। हमारे साथ शिखा बहन बैठी हैं और बहुत से लीगल टीम के सदस्य भी हैं साथ में। तो उन लोगों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी लोग घरों से निकले, क्योंकि अगर आप लोग घरों से नहीं निकलेंगे तो मान के चलिए सीट नहीं जुड़वा पाएंगे हम लोग। 15-20 लोग बैठकर सोचे आप सीट जुड़वा लें, ये आसान नहीं है। काफ़ी भाई बहन हमको फ़ोन करते हैं, विवेक भैया आप धरना शुरू करें। शिखा बहन को फ़ोन करते हैं, शिखा बहन आप धरना शुरू करिए, सहयोग करिए, हम लोग आते हैं। लेकिन बताइए कितने लोग यहाँ पर आए, कितने लोग आगे, बताइए कितने लोग? हाँ, घर से निकलिए। तो अगर 35,000 अभ्यर्थियों को नौकरी चाहिए तो 35,000 भाई बहन आने चाहिए। 90-97 कट ऑफ को जो क्रॉस हैं, जो पास हैं, सब लोग इको गार्डन तो अभी नहीं बताऊंगा, धरना स्थल हो सकता है कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले आपको बता दें जहां पहुंचना है, लेकिन मेन स्थल हमारा इको गार्डन ही है। तो 24 मई को हम बता देंगे आप लोग को जहां पहुंचना, आप वहां पहुंच जाएंगे। वहीं रणनीति तय करेंगे हम लोग। 24 मई को बताएंगे वीडियो के माध्यम से, तो आप वहाँ पहुँचिएगा। 25 या 26 मई को हर हालत पहुँच जाइएगा, ताकि हम रणनीति बता दें जहाँ पहुँचना होगा हमें। और सभी लोग घरों से निकलें, क्योंकि अगर आप घर से नहीं निकलेंगे तो पूर्ण समायोजन नहीं करवा पाएंगे। बिहार ने कैसे पूर्ण समायोजन किया? क्योंकि वहाँ एकता थी, यूनिटी थी। ऐसी एकता, यूनिटी आप सभी भाई बहनों से हमें उम्मीद है, शिखा बहन को भी उम्मीद है। अगर मैं बता रहा हूँ, आप निकलेंगे घर से बाहर और वाकई संख्या बल आ गई, 35,000 हमारे भाई बहन आ गए, तो निश्चित तौर पर सरकार पर दबाव पड़ेगा, केंद्र सरकार तक बात जाएगी। और जैसे पंजाब ने पूर्ण समायोजन किया, राजस्थान ने किया, वैसे ही यूपी में होगा, आप मान के चलिए। लेकिन इसके लिए आप घरों से निकलिए, क्योंकि आने वाला समय इतना कठिन हो जाएगा नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग कि मान के चलिए सब लोग संविदा पे नौकरी करेंगे, 5 साल संविदा पे। उसके बाद वो भी डिसाइड होगा कि कैसी परफॉर्मेंस, उसके बाद रेगुलर होंगे। तो सरकार के पास अब सीटें भी हैं और सरकार कर सकती है, बस हम सरकार पर दबाव बना सकें। और दबाव तब बनेगी जब संख्या बल होगी। इसलिए घरों से निकलिए। आप लोगों से एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी संख्या बढ़ रही, तो उसके लिए सहयोग करिए। हमारा मोबाइल नंबर आपको पता है, 8299414627, 8299414627। ये फ़ोन पे है, गूगल पे और पेटीएम, तीनों है। आप इस पर सहयोग करें, स्वेच्छा सहयोग करें, जो इच्छा करें, ताकि हमारा धरना चल सके, हमारे भाई बहन भूखे ना रहें। और हमें आपसे उम्मीद है कि आप 35,000 भाई बहन आएंगे। कोई हम पर ब्लेम नहीं लगाएगा, ना कोई शिखा दीदी पर। बातों को बहुत सीरियसली रखिएगा, वरना ज़िंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, मोहल्ले, दोस्त यार, कोई किसी का सगा नहीं है। सगा सिर्फ क्या है, आपकी नौकरी है और आपके माता पिता हैं, आपके बीवी बच्चे हैं। तो उन सभी का ध्यान में रखते हुए हमारी बातों को ध्यान में रखिए, क्योंकि समय निकल जाएगा तो समय वापस लौट कर नहीं आएगा। पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा कि आपने हमारा सहयोग नहीं किया। साथ दे दीजिए, मैं यकीन दिला रहा हूँ नौकरी मिल जाएगी निश्चित तौर पर। और कोई टेंशन ना ले, कोई दिमाग में चिंता ना रखे। कुछ लोग सोचते हैं जेल चले जाएंगे। अरे जेल क्यों चले जाएंगे? नॉर्मल धाराएँ लगती है, हम गए तो जेल, वापस चले आए जेल से। 13 धारा लगी, 13 नॉर्मल धारा है, सब हट जाएगी। कोई कहता सोचता पुलिस की लाठी पड़ेगी, कुछ नहीं लाठी पड़ेगी। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखें, क्यों लाठी पड़ जाएगी? पुलिस क्यों मार देगी? संविधान में नियम लिखा है कि अपनी बातों को शांतिपूर्ण ढंग से सरकार तक पहुंचाइए, तो हम शांतिपूर्ण ढंग से सरकार तक पहुंचाएंगे, संविधान का पालन करेंगे, किसी को तकलीफ या कष्ट नहीं देंगे, नियम कानून का ध्यान रखते हुए हर काम किया जाएगा। तो अपनी बातों को विराम देते हैं, आगे की बात हमारी शिखा बहन करेंगी। संपूर्ण समायोजन के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं शिखा पाल। आप सभी जान रहे हैं कि आज हमारे धरने का 10वां दिन भी बीत चुका है और हम सभी आपको सूचित करना चाहते हैं कि 26 मई की तारीख को जो भी हमारे महाधरना रखा गया है
उसके लिए जो भी रणनीति है वो आप लोगों को धीरे धीरे बता दिया जाएगा। जगह पहले ही बता दी गया कि आपको इको गार्डन उस दिन नहीं पहुंचना है, जहाँ पे भी पहुंचना रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि आप खुद समझ रहे हैं कि यहाँ पर आने से कोई मतलब नहीं है। बाकी चीज़ें वरना सारे पुलिस प्रशासन और जो भी चीज़ें हैं वो अलर्ट हो जाएंगी, तो हम लोग को यहीं पे पहले ही रोक दिया जाएगा ताकि हम अपनी बात को सरकार तक ना पहुँचा पाए और हम लोग को यहीं पे बंदी बना लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें रहेंगी आप लोगों को आगे चलकर आगे के वीडियोस के माध्यम से पता चल जाएगा। और आप खुद देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा चिलचिलाती धूप है, उसमें भी हम लोग यहाँ पर धरना देने को मजबूर हैं। तो ये हमें भी कोई शौक़ नहीं है अपने घरों से निकलने का कि इतनी धूप में हम लोग यहाँ पर किस लिए बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को धरना देने के लिए ही हम लोग बने थे, हम लोग भी हर तरीके से हर चीज़ों को सहन कर रहे हैं, बस इसीलिए कि हमारा मुद्दा किसी ना किसी प्रकार से सरकार का जो मंशा रही है उसको दबाने का। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारा मुद्दा कहीं से भी बंद हो। आप खुद समझ रहे हैं कि जो भी डेट है वो भी 24 तारीख की डेट पास आ रही है, कोर्ट में लगी हुई है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हर तरफ से घिरी रहे ताकि हम लोग का जो मुद्दा है हाईलाइट रहे और सरकार को मजबूरन वश जो भी हमारी मांग है कि संपूर्ण समायोजन कर दिया जाए, जब उनको हम लोग चौतरफा घेरेंगे तभी उनके कान पे जू रहेंगे कि हाँ बच्चे प्रताड़ित हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अगर चाहे 4 ही लोग बैठे हैं 5 ही लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है। LIU की रिपोर्ट जाती है, अगर खुद रिपोर्टर्स भी कहते हैं कि इको गार्डन में अगर एक पत्ता भी गिरता है तो उसकी खबर भी पूरा शासन तक जाती है। तो यहाँ तो हम लोग यहाँ पर खुद स्वयं बैठे हुए हैं इस तरीके से इतनी तपती गर्मी में 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर में भी अपनी हिम्मत नहीं हार रहे हैं और यहाँ पर अपने मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए अपने चाहे ऐसा नहीं है सारे पत्रकार आते हैं, 3-3 4-4 मीडिया वाले आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी बातें आगे नहीं पहुँचती होंगी, बिल्कुल पहुँचती हैं, शासन तक जाती होंगी कि बच्चे यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से जो भी हमसे संभव हो हम लोग कर रहे हैं। आप लोग भी प्रयास करिए, जब हम लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी में बैठ सकते हैं, तो आप लोगों को मात्र 1 से 2 दिन के लिए बुलाया जा रहा है। तो मैं सभी साथियों से अपने कहना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ कि जैसे आपने पहले हमारा साथ दिया था वैसे ही आप फिर से एक बार दे दीजिए। आपको बार बार नहीं बुलाया जाएगा, ये हमारा प्रॉमिस है। ये हम आपसे लास्ट बार बोला जा रहा है आपसे कि आके साथ दे दिए, फिर तो वो हमारी किस्मत पर डिपेंड करता है, सीटें जुड़ना ना जुड़ना, वो हम खुद ईश्वर नहीं बन जाएंगे, वो तो हमारी किस्मत में डिपेंड करता है। मगर एक बार आप फिर से कोशिश कर लीजिए ताकि हम लोग का जो भी मुद्दा रहा है संपूर्ण समायोजन का उसको सॉल्व करवाया जा सके और शासन से अपनी नियुक्ति ली जा सके, क्योंकि वो हर तरफ से घिरी हुई है। हो सकता है अगर संख्या बल उसको दिख जाता है, क्योंकि हमारे पास यही एक ऑप्शन है और हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो अगर आप मान के चलिए 35 से 40 हज़ार की भीड़ अगर बोली जा रही है कि उसमें बची हुई है, तो अगर उसमें से 5 से 10 हज़ार संख्या बल में भी लोग आ जाते हैं और लखनऊ की सड़कों पर मौजूद होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि शासन में खलबली नहीं मचेगी, बिल्कुल मचेगी। और हम अपना जो भी मांग रख रहे हैं सरकार उसको मानने पर मजबूर हो सकती है। तो अब आप पर निर्भर करता है, अब हम लोग भी आगे मुहिम इसको ज़्यादा नहीं चलाएँगे, ये हमारा लास्ट मौका है, हम लोग भी प्रयास करके देख ले रहे हैं और होना ना होना वो ईश्वर की मर्ज़ी पर निर्भर करता है। तो आप सभी साथियों से मैं कहना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में घरों से निकलिए और हमारे जो भी संपूर्ण समायोजन की मांग के लिए अपना मुद्दा हाईलाइट करवाने के लिए अपने नियुक्ति पाने के लिए आपको ये प्रयास करना पड़ेगा जैसे हम सब प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। संस्कृत में एक श्लोक है, मैं बता देता हूँ, आप लोग सुने होंगे। परिश्रमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, नहीं सप्तुष सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। परिश्रम करने वालों का ही कार्य सिद्ध होता है। जैसे सोए हुए शेर के मुख में स्वयं हिरन प्रवेश नहीं करता है। आपको परिश्रम करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, संख्या बल देनी पड़ेगी, तब जाके पूर्ण समायोजन होगा। घर बैठकर पूर्ण समायोजन नहीं हो पाएगा। घर बैठे लेक्चर देंगे तो काम पूर्ण नहीं होगा हम लोगों का। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, घरों से निकलिए, नौकरी के लिए हमारा साथ दीजिए, शिखा बहन का साथ दीजिए, अन्यथा पूर्ण समायोजन इतना आसान नहीं है। आप घर बैठ के लेक्चर देंगे कि विवेक भाई, शिखा बहन, इनसे मिल लो, उनसे मिल लो, हम मिल तो सबसे लेंगे, लेकिन पूर्ण समायोजन कैसे होगा जब आप संख्या बल देंगे। तो ये हमारा जो चैनल है 69,000 पूर्ण समायोजन, 69 के का मतलब 1000, 69 के पूर्ण समायोजन ये चैनल है। इसको आप लोग लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अन्य अभ्यर्थियों तक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो घर तक पहुंच जाए, हर घर तक पहुंच जाए। तभी सब्सक्राइब
जितने होंगे सबको पता चलेगा कि हाँ 69,000 का पूर्ण समायोजन के लिए बात चल रही है, तभी लोग घरों से निकलेंगे। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की बात को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।